धर्मनिरपेक्ष देश का फायदा क्या है ये आप हमको बता दीजिए। अरे भैया मंदिर ने अनुदान देगा, हमारे पैसे से उनका मदरसे चल रहे हैं। नहीं, हम सेक्युलर राष्ट्र चाहते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा गाली है भारत के लिए। स्कूल जरूरी कि मंदिर जरूरी? मंदिर जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है। पहला कौन सा? पहले धर्म जरूरी है। स्कूल के लिए सरकार है भाई, मंदिर के लिए हम राम भक्त हैं। भारत में आज से 1000 साल पहले हिंदू छोड़ के कोई था क्या यहाँ? 1000 साल पहले तो हिंदू की कोई हवा ही नहीं थी, नाम ही नहीं था। भैया किस ग्रंथ में? ही सनातन था। अरे भैया, हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं? तो एक ही है। कैसे एक है? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? क्या है तो एक मैं बनाना चाहूँ हिंदू राष्ट्र, मैं बनाना चाहूँ न का बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश का फायदा क्या है ये आप हमको बता दीजिए। अरे हम ये पूछ रहे हैं, आप धर्मनिरपेक्षता हटाने के लिए तो नहीं, आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है ना। हम आप जो रोटी खा रहे हैं उसकी विशेषता पूछेंगे ना, इस रोटी में क्या है। तो हम ये पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र का फायदा क्या है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है। अगर हिंदू राष्ट्र बनती है तो जितने उनके मदरसे चल रहे हैं उससे ज्यादा, क्योंकि उनसे परसेंटेज में हम ज्यादा हैं, तो उससे ज्यादा हमारे गुरुकुल चलेंगे। तो चलाओ ना गुरुकुल, मना कर। अरे भैया मंदिर ने अनुदान देगा, हमारे पैसे से उनका मदरसे चल रहे हैं। मदरसे चल रहे हैं? जी एकदम चल रहे हैं। 6 साल से यूपी में मदरसे के जो टीचर थे, साइंस के जो टीचर थे, कंप्यूटर के जो टीचर थे, उनका सैलरी नहीं मिला। आप कह रहे हो कि ये अनुदान दे रहे हैं? मतलब जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको तो तनख्वाह तो मिलना चाहिए। अगर चल रहे हैं जो सरकारी अनुदान के अनुसार जो चल रहे हैं उसी के अनुसार हमारा गुरुकुल भी खुलना चाहिए। संस्कृत का पढ़ाई होना चाहिए। सुन लीजिए हमारा बात, संस्कृत का पढ़ाई होना चाहिए, धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए हम हिंदुओं को, जो कि अब बंद कर दिया गया। धर्म की शिक्षा में क्या रॉकेट साइंस पढ़ाया जाएगा? अरे भैया, हमारे गीता वेद पुराण से तो आपके साइंटिस्ट लोग तैयार हो रहे हैं। वो अपना अर्जुन ब्रह्मोस्त्र सब तो इसी को तो पढ़ के गीता पढ़ करके, जिसमें ब्रह्मोस्त्र बने थे, जिसमें वो जो रावण और सीता को उठा के ले गया था, उनका फैक्ट्री कहाँ चला गया? भैया फैक्ट्री कहाँ चला गया आप उनको देखिए तो। अर्जुन जितने भी मिसाइल बने हैं ना सब महाभारत के नाम से लिया। चलो वो टॉपिक दूसरा हो गया। हम एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? परिकल्पना ये है कि आप 800 साल हमने मुगल को भी देखा, 200 साल अंग्रेजों को भी देखा, हम ज्यादा नहीं 50 साल हिंदुओं के राज में, हिंदू राष्ट्र में भी आप रह करके देखिए। भैया हम ये पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या है? एक बिल्डिंग बनाते हैं। नहीं, अरे सुनो, एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसका आर्किटेक्ट एक डिजाइन बनाता है, उसका मॉडल बनता है। तो आप कम से कम एक हिंदू गांव, अरे सुनो पूरी बात, एक गांव हिंदू बना के फिर उसको बताओ कि ऐसा जैसा हमने हिंदू गांव बनाया है ऐसा ही हम देश बनाना चाहते हैं। केरल में जाकर के देखिए, एक गांव ऐसा है कि वहाँ के लोग जो है सिर्फ धोती पहनते हैं और संस्कृत का पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर भी केरल में बीजेपी की सरकार नहीं आई। बीजेपी का सरकार नहीं आई तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कम से कम अपने कौन सा गांव है? पढ़े थे हम लोग, मतलब गूगल में ही जो है। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टीचर? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं है। अच्छा, विद्यार्थी हो? विद्यार्थी भी नहीं है भैया। अच्छा, आप उसका ये मत कीजिए कि हम उसका व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा हम लोग सीख करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। नहीं, हम वो नहीं कहना चाह रहे भाई। आज तो कंप्यूटर पे IAS की पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ा ही व्हाट्सएप पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे। फिर जिनके पास पैसा नहीं है वो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तो फिर इतने यूनिवर्सिटी का क्या जरूरत है? फिर स्कूल और कॉलेज का मांग क्यों करते हैं जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़ लेते हैं तो? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें गलती नॉलेज होती है, अच्छी भी नॉलेज होती है। मेरा मतलब ये है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने एक मॉडल बनाया कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसा एक गांव बनाओ पहले और उसे फिर पूरे में मॉडल दिखाओ कि ऐसा गांव बनाना चाहते हैं। अरे भैया तो आप ही शुरुआत कर दीजिए। मैं हिंदू राष्ट्र बनाने को थोड़ा ही कह रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र तो आप बनाना चाह रहे हैं ना। मैं तो सेकुलर राष्ट्र में खुश हूँ। नहीं, हम सेकुलर राष्ट्र चाहते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा गाली है भारत के लिए। अच्छा, क्या गाली है? ये गाली है हम हिंदू कहीं पे भी कभी भी। सुन लीजिए ना भैया, सुन लीजिए, पहले सुनने का क्षमता रखिए आप। पहले ना कोई रामनवमी का त्योहार, ना वो उसका शोभा यात्रा आप बिना पुलिस के आप निकाल सकते हैं। दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा ना आप बिना पुलिस के निकाल सकते हैं, ना सुरक्षा का निकाल सकते हैं। अभी सरस्वती पूजा आ रहा है, अभी आप ही देखिएगा
कि कितने जगह उनका शोभा यात्रा, विसर्जन शोभा यात्रा में हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। आप बनने दीजिए ना, आप भी देखिएगा कि क्या होगा। ये हमारे धर्म गुरु तय करेंगे, तो बनेगा, ये हमारे धर्म गुरु तय करेंगे। संविधान से चलेगा कि धर्म से चलेगा? धर्म से भी चलेगा, संविधान से भी चलेगा। अच्छा, दोनों से कैसे चलेगा? दोनों से चलेगा। कैसे चलेगा? आप देखिएगा, बनने तो दीजिए। हम संविधान नहीं, हम संविधान को भी मानते हैं और धर्म को भी मानते हैं। बाबा, स्कूल जरूरी कि मंदिर जरूरी? मंदिर जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है। पहला कौन सा? पहले धर्म जरूरी है। अच्छा, तो यानी संविधान पढ़ाई लिखाई जरूरी? नहीं, क्यों? संविधान का कहाँ विरोध कर रहे हैं भाई? सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? सबसे ज्यादा एक बात, सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? साउथ में है, सबसे ज्यादा मंदिर है ना। सबसे ज्यादा शिक्षित कहाँ के लोग हैं, ये बताइए आप। साउथ के है ना, ये भी तो मंदिर साउथ में क्यों सबसे अधिक मंदिर है? साउथ में क्यों? अरे भैया, धर्म के साथ साथ हर कुछ। ऐसा नहीं है, क्या बात? जो भी लूटने वाले आए वो नॉर्थ इंडिया तक ही रह गए, इसलिए साउथ की मंदिर अभी तक बची हुई है। बची हुई है ना। तो मंदिर तो मतलब फिर अगर मंदिर की जरूरत नहीं है तो फिर मंदिर हट जाना चाहिए वहाँ से। बहुत सारा मंदिर की जरूरत नहीं है। ये तो पूछ रहे हैं, मंदिर जरूरत है कि शिक्षा जरूरत है? उनका कहना है कि भाई संविधान जरूरी है कि आप दोनों जरूरी है। प्राइमरी जो है अभी आप संविधान जरूरी इसलिए है, सुन लीजिए, संविधान जरूरी इसलिए है और हम संवैधानिक रूप से 1600 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं। पीएमओ को मेल किए हैं, तीनों स्टेट का डीजीपी को मेल किए हैं, तीनों स्टेट का सीएमओ को मेल किए हैं। क्या मेल किए हैं? मतलब सुरक्षा के लिए इस पैदल यात्रा हम निकाल रहे हैं, हम चोरी छुपे थोड़ी ना आए हैं। संवैधानिक रूप से हम पैदल यात्रा करके आए हैं, कोई भी संविधान का उल्लंघन करके हम नहीं चले हैं। आप ये बताओ, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कौन कौन रहेगा उसमें? सभी रहेंगे। हिंदू क्या है मतलब? हिंदू का परिभाषा, मतलब एक मुसलमान है देश में, या दलित है, या एसटी है, आदिवासी है, या सिर्फ ये जनरल कैटेगरी का वही बताया ना। भारत में आज से 1000 साल पहले हिंदू छोड़ के कोई था क्या यहाँ? हिंदू छोड़ के? हिंदू 1000 साल पहले तो हिंदू की कोई हवा ही नहीं थी, नाम ही नहीं था। भैया, किस ग्रंथ में? सनातन था। अरे भैया, हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं? तो एक ही है, एक ही है। कैसे एक है? फिर वही बात, सनातन और हिंदू में एक सिमिलरिटी कैसा है? हिंदू नाम कैसे पड़ा? हिंदू कैसे पड़ गया नाम? सिंधु के मतलब घाटी के जो है वहाँ पर कुछ लोग के कारण जो है। तो फिर चलो आपकी बात मान लीजिए। ये नाम हिंदू नाम रखा किसने? मुसलमानों ने रखा है? नहीं। तब किसने रखा? आप बताइए किसने रखा है? आप जो है रामभद्राचार्य जी को भी हम सुन रहे थे, और इसका उदाहरण उन्होंने दिया है, किसी धर्म ग्रंथ से ही उठा करके उन्होंने दिया है। अच्छा, तो ये धर्म पहले हिंदू नाम? रामभद्राचार्य तो एक ही जो राम को भजता है वो तो संत है, और जो राम को नहीं भजता वो है। उन्होंने ये भी बोल रहे। क्या बात करते हैं भैया? नहीं सुना नहीं? FIR होगी उनके पास, उनके ऊपर। अभी रामभद्राचार्य कह रहे राम का नाम लोगे, कभी बीमार नहीं होगे, अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है। रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं ना, मैं इसलिए जवाब दिया है आपकी बात का। ऐसा बात नहीं है कि जो राम का नाम नहीं लेगा वो हो जाएगा। अरे रामभद्राचार्य ने बोला है भाई, ऑन रिकॉर्ड बोला, उनके पास उनके ऊपर FIR हुई है इस बात पे। समर्थन नहीं करते हैं इसका। हाँ चलो, समर्थन नहीं करते। अब आप कह रहे हैं कि सिंधु नदी के इधर जो रहते हैं उनको हिंदू बोलते हैं, तो इसका मतलब इस देश में सब रहते हैं वो सब हिंदू हैं? हाँ, सब हिंदू, पूरा भारत ही हिंदू है। फिर अभी तो आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को हटा दो, एकदम मुसलमानों के मदरसे बंद कर दो, हम कहाँ भगा दो, ये कह रहे हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं कि बंद कर दो? अभी कह रहे हैं मदरसे बंद कर दो। कहाँ, कब बोले? मतलब किसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बंद कर दो? हाँ बोल रहे हैं भैया कि बंद कर दीजिए। मतलब एजुकेशन, अभी आप थोड़ी देर पहले बोला आपने कि मदरसों को बंद कर दो। मदरसे चल रहे हैं, हमारे गुरुकुल भी खुलने चाहिए, तो हमारा धर्म का भी पढ़ाई होना चाहिए। आप कहाँ से चले हो? आप कहाँ से चले? झारखंड से चले हो, यहाँ तक आए हो जी। तो वो गुरुकुल खोलने के लिए अपनी ताकत उसमें लगाओ ना, पैसा उसमें लगाओ। हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, ये सभी शामिल होंगे उसमें, ये गुरुकुल भी चलेंगे। तो जो बंद कर दिया गया है, गुरुकुल तो 1000 साल पहले से चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? क्यों नहीं चल रहे? क्यों चल रहे हैं? आप पढ़िए ना कि गुरुकुल को क्यों बंद कर दिया गया है। क्यों भैया पढ़िए ना भैया, हम वही संविधान को। हिंदू टेक्नोलॉजी आ गई, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़े। फिर आप उस पर कौन सवाल करते हैं मदरसे का पढ़ाई क्यों पढ़ना जरूरी है? आप टेक्नोलॉजी वाला पढ़ाई पढ़िए ना। पर्सनल मैटर है, आप अपना धर्म मानिए, मुसलमान अपना धर्म मान रहा है, मैं अपना धर्म मानूं, सब अपने अपने धर्म मानो, और सब देश के लिए काम करो। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं?
हम कहाँ की विरोध अरे कर रहे हैं? आप अभी कह रहे हैं मदरसे बंद कर दो, आप कह रहे हैं विरोध नहीं हम कर रहे। कहाँ बोल रहे हैं कि आप कहाँ बोल दिए? आप रिकॉर्ड देखिए आप। अभी दिखा देंगे, हाँ, वीडियो के बाद दिखा देंगे आपको। आप दिखा दीजिए, क्यों कभी हमने बोले मदरसे आपने बंद ये, कर दो? मैं सेंटेंस दोबारा दोहरा रहा हूँ, हाँ, आपने ठीक ये है। कहा कि मदरसों को बंद कर दीजिए, जब मदरसे बंद होंगे तो उसका नहीं, जो नहीं, अनुयायी है वो नहीं, 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 गुरुकुल में लगेगा। आप यहीं पर है, आप खोल करके देखिए। वो तो हमने देख ऐसा लेंगे, नहीं वो बोला है, हाँ। आप देख लीजिएगा। चलो वो तो हमारे व्यूअर्स बता देंगे आपने हाँ, बोला है ठीक कि है। नहीं बोला, हाँ, वो ठीक कमेंट है। में बता देंगे। मदरसे जिस तरह से चल रहे हैं, हमारे गुरुकुल भी चलना चाहिए, संस्कृत का भी पढ़ाई होना चाहिए, धर्म ग्रंथ का भी पढ़ाई होना चाहिए, जरूरी दोनों है। भैया यूपी में बीजेपी की सरकार, हाँ। सेंटर में बीजेपी की सरकार, ठीक है, यूजीसी के लिए बीजेपी का चेयरमैन है, सारा अनुदायक वहाँ से जाता है, तो क्यों ना सरकार ये कहे कि उनको गुरुकुल को दान दे या पैसा दे और क्यों बनाए। दान दें? सरकार क्यों ना देगी? क्यों नहीं देगी सरकार? अरे सरकार से बोलो ना, हाँ, तो ये तो हम हिंदू सरकार से ही सम्राट की मांग- सरकार ये है। हम आपसे थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो सरकार से ही एक मांग बात रहे हैं ना। बताओ, गुरुकुल के लिए आप हिंदू, देखो मेरा क्वेश्चन है, गुरुकुल के लिए आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, क्यों नहीं जरूरी? अरे सुन तो लो, हाँ, बोलिए। गुरुकुल के लिए आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो और मंदिर के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, मंदिर वैसे ही बन गया। जैसा दान से मंदिर बना ऐसे गुरुकुल भी तो बन सकते हैं ना, काहे नहीं बन सकते हैं? तो गुरुकुल बनाओ ना। बने नहीं। अरे मोदी जी को बहुत पहले वो गुरुकुल सरकार- बना, वो मंदिर सरकार- बनाने से पहले गुरुकुल बनाते। अच्छा बाबा, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, राम मंदिर बनने के लिए सबने डोनेशन इकट्ठे करे थे, ठीक? स्कूल बनने के लिए डोनेशन इकट्ठे होंगे, आप करोगे? गुरुकुल के लिए ये सरकार, वो स्कूल के लिए सरकार है भाई, मंदिर के लिए हम राम भक्त हैं। जैसे मंदिर के लिए कैंपेन चला है, ऐसे गुरुकुल के लिए कैंपेन चलाओ और ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल बने और एजुकेटेड हो लोग। सरकार का चीज है, सरकार देगी, सरकार ही अच्छा, सुनवाएगी। मंदिर बनाना तुम्हारा काम हाँ, है, मेरा काम है, और गुरुकुल बनाना सरकार का काम है। तो जो ये सरकार का जो काम पे है। बैक टू सोसाइटी है, जैसे मैं पढ़ा लिखा हाँ, हूँ, हाँ। तो मैं अपने जान पहचान के या रिलेटिवों के बच्चों को पढ़ने में मैं सहयोग करूंगा, तो वो बेकार है। मतलब क्यों बेकार है? तो एकदम बेकार नहीं है। साइंटिस्ट गुरुकुल में बनेंगे, मतलब भैया, स्कूल, अरे सुनो, आपका- साइंटिस्ट स्कूल में बनेंगे या मंदिर में बनेंगे? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर मंदिर में बनेंगे या स्कूल में बनेंगे? स्कूल में बनेंगे। तो स्कूल बनाने के लिए आपको गुरुकुल, ये हिंदू राष्ट्र की जगह आपको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमें गुरुकुल बनाने के लिए फंड दिया जाए या जन जागृति अभियान चलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल बन सके और एजुकेटेड हो सके। चलिए, आप घुमा फिरा करके फिर वही बात पर आ जाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।